हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो बहुत से लोगों को डर होता है कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से सोल्व करें, और ये बहुत ही आसान तरह की मैथमेटिक्स इस सीटेट के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है ना, वो भी मतलब अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा और कुछ ट्रिक सीखेगा और बहुत ही आसानी से सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर लेगा। और मैं हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा, हर एक चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए बनिए रहिए मेरे साथ लास्ट तक, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो इसको रीड करें और कोशिश करें कि खुद से हो जाए। तो a whole number is added to 50 and the same number is subtract from 50, the sum of resulting number is। यानी ये कह रहा है कि एक होल नंबर जो कि ऐड करना है 50 में, और ऐसा ही सेम नंबर यानी वही होल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है 50 में से। दोनों नंबर क्या आने चाहिए, करने के बाद सेम आना चाहिए। तो रिजल्टिंग नंबर होगा क्या? तो देखो, सबसे पहले होल नंबर को जानते हैं। होल नंबर होता क्या है? होल नंबर होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 चलता रहेगा आगे तक, जहाँ तक तुम्हें ले जाना है, इनफाइनाइट। ऐसे ही नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3, यानी 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर। बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एक होल नंबर, यानी हमने एक होल नंबर एक्स मान लिया। पहले मैं से एक्स से भी सोल्व कराऊंगा, फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी सोल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले एक्स से समझते हैं। इसने कहा कि होल नंबर, यानी हमें नहीं पता कौन सा होल नंबर है, हमने एक्स मान लिया। वो कह रहा है होल नंबर में 50 ऐड किए, ठीक है। फिर वो 50 ऐड करने के बाद ना, वो सेम नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 50, यानी वो किसके बराबर आ गया? जब उसी नंबर को 50 में से माइनस करते हैं, यानी होल नंबर को एक बार 50 में ऐड करा और एक बार 50 में से माइनस कर दिया। तो वो नंबर बताना हमें क्या आएगा। तो माइनस का एक्स इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? ये 2x हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 50 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 50 माइनस 50 जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो। तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको x मान के नहीं करना तो कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट ऑप्शन चेक करेंगे कि 50 में अगर 50 ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 100, और 50 में से 50 माइनस करते हैं तो क्या आएगा? जीरो। तो क्या दोनों नंबर सेम आए? नहीं, दोनों नंबर सेम नहीं आए, क्योंकि ऐड करने पे 100 आया और माइनस करने पे जीरो। और आना क्या चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। तो जीरो एक ऐसा नंबर है, अब देखो जीरो को जब 50 में ऐड करेंगे तो 50 आएगा, और जब जीरो को 50 में से माइनस करेंगे तो भी 50 ही आएगा। इसका मतलब ये पता चला हमें कि आंसर बी होगा बाय ऑप्शन चेकिंग। तो ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, पर मुझे कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। तो एक्स ये वाला मेथड जरूर आना चाहिए, होल नंबर और नेचुरल नंबर भी पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है कि एक बीकर है जो कि 3/7 फिल्ड विथ वाटर, यानी कि 3/7 किससे फिल्ड है? वाटर से। ये कह रहा है अनोदर 16 लीटर ऑफ वाटर इज नीडेड टू फिल द बीकर टू इट्स ब्रिम। यानी ये कहना चाह रहा है कि 3/7 वो क्या है? वाटर से फिल है, यानी एक बीकर हो गया। इसकी मान लो हमने कैपेसिटी मान ली 7, 7 में से 3 क्या है? वाटर से भरा हुआ है। तो जब 7 में से 3 भरा हुआ है तो बचा कितना? 4, 4 खाली बचा। अब ये कह रहा है कि अगर उसमें 4 लीटर और वाटर ऐड कर दें तो वो ऊपर, यानी ब्रिम, ब्रिम यानी यहाँ तक भर जाएगा। यानी इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि बचा खाली कितना है? 4। और ये 4 में अगर ये 16 लीटर डाल दे तो ये पूरा भर जाएगा। तो यानी इस 4 की कैपेसिटी कितनी है? इस 4 की कैपेसिटी इतनी है कि वो 16 लीटर को पानी को ले सकता है। तो जब 4 की कैपेसिटी 16 के बराबर है तो एक की कैपेसिटी कितने के बराबर हो जाएगी? 4 लीटर के बराबर, क्योंकि डिवाइड करेंगे ऐसे। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 4 लीटर के बराबर। अब हमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बीकर। बीकर की कैपेसिटी थी पूरी टोटल 7, तो एक की वैल्यू 4 लीटर, तो 7 की वैल्यू 4 7 जा 28 लीटर। आई होप समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि कितना पानी भरा हुआ है, तो पानी कितना भरा हुआ है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 3 की 4 से, 3 4 जा 12, यानी 12 लीटर। तो अब देखो, ऐड करके देखो, ये क्या है? 12 लीटर हो जाएगा। और ऐड कितना करना है? 16 लीटर जो बचा हुआ है खाली। तो 12 और 16 कितना हो जाएगा टोटल? 28। ठीक है, पूरी फुल कैपेसिटी थी 28, 12 लीटर भरा हुआ है, 16 लीटर खाली है, जो कि हम ऐड कर सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा वाटर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये कह रहा है कि आयशा हैड ओनली 5 एंड रेस्ट 10, यानी कि 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं उसके पास। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ही हैड 25, यानी 5 रुपये के सिक्के हैं और 10 रुपये के सिक्के हैं।
5 रुपये के सिक्के हमें नहीं पता कितने हैं तो एक्स मान लेते हैं। 10 रुपये के सिक्के हमें नहीं पता तो वाई मान लेते हैं। एक्स और वाई इसलिए माना क्योंकि दोनों को हम एक्स इसलिए नहीं मान सकते, क्या पता 5 रुपये के सिक्के 2 हों और 10 रुपये के सिक्के 3 हों, तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एक्स और वाई इसलिए अलग अलग मानते हैं। तो ये कह रहा है जो कॉइन की संख्या है वो 25 है, यानी एक्स प्लस वाई कितना है 25, यानी दोनों को मिलाकर एक्स और प्लस वाई को मिलाकर कितना आ रहा है 25, यानी दोनों सिक्कों की संख्या कितनी है 25। पर जब मनी काउंट करते हैं, मनी काउंट का मतलब अगर 5 सिक्के हैं, मतलब 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे 5x। ऐसे ही 10 रुपये के वाई सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 10y। तो टोटल मनी जो आ रही है वो आ रही है 160। जैसे मैंने कहा तुम्हारे पास 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, एक्स की जगह 2 मान लो। 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो 5 × 2 करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ 5×2 = 10 रुपये है हमारे पास। ऐसे ही वाई के अगर मान लो 3 सिक्के हैं तो मैंने क्या कहूँगा 10 × 3, तो हमें पता चलेगा 30 रुपये हैं। तो ऐसे ही हमें अभी ये तो पता नहीं है कितने कितने इसके सिक्के हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया कि 5 के एक्स हैं 10 के वाई हैं, टोटल रुपये हमारे पास आ गए 160। वैसे तो इसको इक्वेशन को सोल्व करके भी आंसर लाया जा सकता है, पर मैं आपको ऑप्शन चेकिंग से बताऊंगा। तो ऑप्शन चेकिंग में क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू ये गिवन है, इन ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो हम चेक करेंगे इनमें से कौन सा आंसर होगा। सबसे पहले 18 और 7 को चेक करते हैं, सेटिस्फाई होना चाहिए इक्वेशन में। 18 और 7 को यहाँ रखेंगे, 18 और 7, जब 18 और 7 को यहाँ रखेंगे 18 और 7 इक्वल टू आ जाएगा 25, यानी ये ट्रू हो गया, यानी ऑप्शन ए इस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो गया। पर इसमें भी सेटिस्फाई होना चाहिए तभी आंसर ट्रू होगा। जब 18 को इसमें रखेंगे 5 × 18 प्लस 10 और y की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू, ये x मानना है हमें, ये y मानना है, ठीक है। तो यहाँ पे 18 5 से क्या आएगा 90, 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 90 + 70 160, और यहाँ पे भी क्या था 160। इसका मतलब ये दोनों ही सेटिस्फाई हो गया, इन दोनों के नंबर इसमें सेटिस्फाई हो गए। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ये बताएं नंबर ऑफ कॉइन, यानी 5 के कितने सिक्के हैं और 10 के कितने सिक्के हैं। तो हमें पता चलेगा 5 के एक्स सिक्के थे यानी 5 के 18 सिक्के हैं, 10 के वाई सिक्के थे यानी वाई की वैल्यू 10 के 7 सिक्के हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 3 बैंड ऑफ पेन ए बी सी आर अवेलेबल इन पैकेट्स ऑफ 10 12 एंड 24 रेस्पेक्टिवली, यानी ये कह रहा है कि हमारे पास 3 ब्रांड ऑफ पेन्स हैं, ठीक है, सॉरी मैंने बैंड पढ़ लिया, ये ब्रांड्स हैं, या ए ब्रांड, ये बी ब्रांड और ये सी, अलग अलग कंपनी के हैं, सेलो मान लो, जो भी मानना हो, ठीक है, सेलो, रोटोमैक, रेनॉल्ड, ठीक है, अलग अलग कंपनी के 3 पेन हैं। अब इन्होंने क्या कहा कि आर अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 10 12 एंड 24, यानी ये वाला जो पेन का ब्रांड है, एक पैकेट में कितने हैं 10, इसके 12 और इसके 24, यानी इस वाले ये पेन मुझे लगता है कि ये सस्ता है, ये महंगा है, इसलिए ये क्या है 10 है इसमें, ये 12 ले रहा है और ये 24। होता है ना 3 रुपये वाले पेन ज़्यादा आ जाते हैं एक पैकेट में, 24 जो महंगे होते हैं वो सबसे कम आते हैं। तो इस तरीके से नंबर दे रखे हैं कि इतने इतने ये पेन है। इफ़ द शॉपकीपर वांट टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन ऑफ ईच ब्रांड, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय, यानी ये कह रहा है कि अगर दुकानदार हर एक के इक्वल ख़रीदना चाहता है, मतलब पेन, यानी इसमें तो 10 हैं, इसमें 12 हैं, इसमें 24 हैं, पर वो चाहता है कि अगर इसमें 10 हैं तो इसमें भी 10, इसमें भी 10, मतलब हर एक के 10 10। अब 10 10 तो हो नहीं सकते, इसमें से माइनस तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करनी है ए बी और सी की, कि कितनी होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे 10 रखता हूँ यहाँ पे, जैसे ये सेटिस्फाई करना है मल्टीप्लाई करके, मान लो ए ब्रांड के अगर हमारे पास 10 मानते हैं, 10 मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट है, एक पैकेट में कितने 10, और हमारे पास कितने पैकेट है 10, तो 10 पैकेट हो जाएंगे तो टोटल 100 पेन हो जाएंगे। ऐसी 12 अगर बी के पैकेट हो जाएंगे तो 12 12 144, ये तो इक्वल नहीं आए और इक्वल करने थे, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऐसे ही सभी ऑप्शन को चेक करेंगे, ऐसे ये वाला चेक करेंगे, 5 रखेंगे, 10 5 जा 50, 12 रखेंगे यहाँ पे, 12 जा 144, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर सी को रखेंगे, सी में क्या है, ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10 रखो तो 10 10 जा 100 आएगा, बी इक्वल टू 5, 12 पंजे 60 आएगा। तो ये दोनों भी इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब हमें पता चल गया वो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा, पर फिर भी चेक करके मैं दिखाता हूँ। ए इक्वल टू 12, यानी कि 10 12 जा 120,
ठीक है, 12 12 10 जा 120 और 24 5 जा 120। अब देखो हमारे पास ए ब्रांड के 12 पैकेट होने चाहिए, बी के 10 पैकेट होने चाहिए, सी के 5 पैकेट होने चाहिए, तभी हमारे जितने भी पेन है सभी क्या होंगे, इक्वल। और इक्वल कितने होंगे, 120 120 120। कल को ये क्वेश्चन बिना इसी इन ऑप्शन के डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि इसमें इक्वल करने वो इक्वल नंबर ऑफ पेन कितने होंगे, डायरेक्ट आंसर 120 हो जाएगा। तो प्लीज़ डीप समझें हर एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन एकदम सेम तो आएंगे नहीं, बदल के आएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1/6 ऑफ ट्री, 1/6 ऑफ ट्री यानी कि किसी भी गार्डन में ट्री लगे हैं 1/6 यानी टोटल क्या है, नीचे वाला हमेशा टोटल माना जाता है, ये याद रखना, हमेशा नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर वाला जो गिवन है वो देखते हैं। ये कह रहा है 1/6 ऑफ द ट्री इन अ गार्डन नीम ट्री, यानी कि 6 में से एक ट्री कैसा है, ये नीम का, तो एन से डिनोट करता हूँ मैं। फिर कह रहा है हाफ ऑफ द ट्री आर अशोक, 6 में से हाफ कितने बचे, 3, 6 के हाफ क्या होंगे 3, तो 3 इसमें कैसे हैं, अशोका ट्री, तो अशोका ट्री हो गई, 3 अशोका ट्री और एक नीम ट्री। आ रहा है समझ में। ये कह रहा है कि 1/6, 1/6 का मतलब नीचे जो 6 रहता है वो टोटल होता है, इन टोटल ट्री हमने मान लिए 6 हैं, 6 में से एक पार्ट नीम का है, और ये कह रहा है आधा पार्ट किसका है, अशोक का है, तो टोटल में से ही तो आधा करेंगे, तो 6 का आधा करेंगे 3, तो अशोक आ गए। इसके बाद ये कह रहा है कि जो बचे हुए हैं, अब बचे हुए कितने हैं, एक तो हो गया हमारा नीम का, 3 हो गए अशोक के, तो 1 और 3 4, और टोटल कितने थे 6, बचे कितने 2, दो जो होंगे ये लिखा है ना यहाँ पे, इफ़ द ये रहा, एंड द रिमेनिंग आर यूकलिप्टस ट्री, ये भी एक टाइप का ट्री होगा, इस टाइप का ट्री जो है ये 2 हैं, ठीक है, इसको ई से डिनोट कर लेते हैं। तो अब ये पूछना चाह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज़ 5, यानी अगर नंबर ऑफ नीम ट्री 5 है, यानी हमारे पास तो एक है, पर इनके अकॉर्डिंग ये कह रहा है 5 है, यानी एक की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ये कह रहा है ये यूकलिप्टस ट्री कितने हैं, तो यूकलिप्टस ट्री बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूकलिप्टस ट्री जो है हमारे पास 2 हैं, और ये एक की वैल्यू 5 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5 यानी कि 10, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरीके से अरेंज करनी पड़ेगी हमें ये डिजिट, पर मैं बहुत ही आसान वे बताऊंगा, मतलब इजी वे बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिजिट है ये 2 3 4 6 7 8, अगर इस तरीके से कभी भी कोई सी भी डिजिट आ जाए और ये पूछे ना कि लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर बताओ, क्या बताना है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर आफ्टर एडिशन, तो आंख बंद करके यहाँ से स्टार्ट करना लेफ्ट साइड से, और बड़े से छोटे की तरफ ऐसे ऐसे लिखते चले जाना। और जब देखो लिख के बताता हूँ, पहले जैसे 8 है सबसे बड़ा, फिर 7 है उससे छोटा यहाँ लिखना है, फिर 6 है यहाँ लिखना है, फिर 4 है यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है, 2 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 8 यहाँ लिखा, 7 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, नहीं, ऐसे लिखना है ऐसे। अब 7 ऊपर या 8 नीचे ये कहीं भी लिख सकते हो, पर दोनों नंबर सबसे बड़े आगे आने चाहिए, फिर उससे दोनों बड़े नंबर छोटे ये आने चाहिए, उससे छोटे यहाँ आने चाहिए, सबसे बड़े आगे, फिर उससे छोटे यहाँ, फिर उससे छोटे यहाँ, ठीक है। अगर यही नंबर लार्जेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट पूछता तो इसको आगे लिखते, सबसे छोटे आगे, फिर उससे बड़े यहाँ, फिर उस सबसे बड़े यहाँ। आई होप समझ में आया होगा। अब इसको ऐड करते हैं, 2 और 3 5, 2 और 3 क्या होगा 5, और 5 सबसे लास्ट में इसी में ही है, तो पूरा ऐड करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि इनमें 0 है, 8 8, तो इतने में ही आंसर पता चल जाता है। इसी को कहते हैं ट्रिक, जिससे हम टाइम बचा सकते हैं, ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है आंसर यही होगा, चाहे तो जोड़ के देख लो। 2 और 3 क्या होगा 5, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, और 8 7 और 1 8 8 8 16 16 0 5, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको ट्रिक को याद रखना, जब कभी लार्जेस्ट आए तो सबसे पहले बड़े, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, स्मॉलेस्ट आएगा तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, तो प्लीज़ समझें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड आया इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव बताऊंगा फिर एक्सक्लूसिव बताऊंगा। ए नंबर डेट इज़ डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 to 10, और वो भी बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि इसमें 1 और 10 भी आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 से लेके 10 तक आनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव लिखा होता तो फिर ये 2 से लेके 9 तक होते, 1 और 10 नंबर नहीं होते। तो यहाँ पे इंक्लूसिव आया, इसका मतलब 1 भी इंक्लूड है इसमें, 10 भी इंक्लूड है, तो यानी 1 से लेके 10 तक क्या मतलब इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 से लेके 10 तक हर एक नंबर से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 10 को चेक करते हैं,
देखो 10 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से तो नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। फिर 100 भी 3 से नहीं हो सकता है, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 3 से ये भी नहीं हो सकता, डिवाइड करके देख लेना। 604 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 0 0 4 बचेगा। फिर यहाँ 3 1 जा 3 जाएगा, ये रिमाइंडर ही बचेगा, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, आगे तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इससे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि सभी डिविजिबल बाय ऑल, यानी सभी से होना चाहिए। अब ये 3 से नहीं हो रहा, तो आगे तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी से होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? डी ऑप्शन बचेगा। डी ऑप्शन ही एक ऐसा होगा जो इनके हर एक नंबर से डिवाइड होगा। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमें जब एग्ज़ाम में टाइम बचाना होता है तो हमें सिर्फ 3 एलिमिनेट करने हैं ऑप्शन। ये 3 नहीं हुए आंसर, तो ये होगा। ठीक है, इसको आराम से चेक कर लेना, डिवाइड एक एक नंबर से सभी से डिवाइड हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 10 सेंटीमीटर, यानी एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर बनाते हैं सबसे पहले। ये एक स्क्वायर हो गया। स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल है, 10 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी टाइम विल द न्यू पेरीमीटर बिकम इफ़ द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ डबल, यानी ये कह रहा है कि पेरीमीटर कितना हो जाएगा अगर उसकी साइड डबल कर दें। तो सबसे पहले इसी का पैरामीटर निकालते हैं। पैरीमीटर का मतलब होता है बाहर की चारों साइड का सम, चाहे कोई सा भी मतलब कोई सा भी फिगर हो, उसकी बाहर की जितनी भी साइड है उनका सम कर दो, वही पेरीमीटर होता है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये 2 है, ये 3 है इसकी साइड, और ये 4 है। तो इसका अगर मैं पूछूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब होता है इनकी बाहर की तीन तीन साइड है तो तीनों का सम, 4 है तो 4 का, 5 जितनी भी साइड है ना सबका सम करना ही क्या होता है? पेरीमीटर। तो 2 3 और 4, 2 3 5 5 4 9, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 9। पर यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक साइड क्या है? 10 10 10। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट आ जाता है 4 × 10, तो क्या हो जाएगा? 40। यानी 4 × 10 इसलिए आया कि 10 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 4 बार। ये तो या तो 10 + 10 + 10 + 10 4 बार कर लो तब भी 40 आएगा, या 4 × 10 कर लो तब भी 40 आएगा। तो पेरीमीटर जो आया वो कितना आ गया? 40 आ गया। फिर ये कह रहा है कि अगर उसकी जो साइड है उसको डबल कर दें। साइड को डबल करने का मतलब ये हो गया 10 थी तो 20 कर दें। अगर 20 कर दोगे साइड को तो पेरीमीटर क्या होगा? 4 × 20, तो कितना हो जाएगा पेरीमीटर? 80। तो ये पैरामीटर 1 ले लेता हूँ, ये पैरामीटर 2 ले लेता हूँ, यानी ये पुराना वाला, ये नया वाला। तो पहले पैरामीटर 40 था, अब डबल करने पे पैरामीटर भी 80 हो गया, यानी डबल हो गया इसका। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पर इसका ये वाला क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, चेंज होके भी आ सकता है। वो किस तरीके से है? वो एरिया पूछ सकता है अब की बार। मान लो कि वो पूछेगा कि जैसे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अगर उसका मतलब साइड क्या कर दें? डबल कर दें, यानी 20 सेंटीमीटर कर दें, तो एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा? और एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यानी साइड इंटू साइड का मतलब अगर 10 सेंटीमीटर साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा? A1 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 10 × 10 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अगर साइड हमने क्या कर दी? 10 से 20 कर दी। 10 से 20 करने पे क्या हो जाएगा? 20 × 20, यानी साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ये 4 टाइम्स हो गया। तो ये भी याद रखना, नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन करा दिए, तो प्लीज़ इसको समझें। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं सीटेट में। तो इन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं भी, अगर इस वीडियो पे अच्छे रेस्पॉन्स आए तो मैं नंबर सिस्टम और जितनी भी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इवन नंबर क्या, प्राइम नंबर, को प्राइम, कंपोजिट, सभी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इसमें पूछ रहा है वोट नंबर एम आई, यानी ये पूछ रहा है मैं कौन सा नंबर हूँ। मैं अपने बारे में बताएगा, ये सब कुछ बताएगा कि मैं ये हूँ वो हूँ, फिर तुम्हें बताना है ये है कौन। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम 2 डिजिट इवन नंबर। तो सबसे पहले तो 2 डिजिट इवन नंबर चेक कर लो, क्या सभी 2 डिजिट इवन नंबर है? हाँ भाई, सभी 2 डिजिट तो हैं, सब में 2 डिजिट है। इवन नंबर भी है, क्योंकि सब इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 हो। ठीक है, तो इनमें सब में 6 है, 4 है, 6 है, 8 है, यानी है ये नंबर, तो इवन भी है, 2 डिजिट नंबर भी है। फिर ये कह रहा है आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 4 6। अब ये कह रहा है कि मैं 3 4 6 का कॉमन मल्टीपल हूँ। इसका मतलब ये हो गया ये 3 4 6 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 56 को जब डिवाइड करेंगे 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो एलिमिनेट ऐसे ही हो गया।
पर बाकी जो हैं ये तीनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी भी हमें नहीं पता चल रहा इन तीनों में से आंसर कौन सा होगा। फिर हम पढ़ते हैं ये वाली बात। ये वाली बात क्या कहता है, आई हैव टोटल 9 फैक्टर। तो यानी कि इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास टोटल 9 फैक्टर हैं। 9 फैक्टर मतलब फैक्टर करके देखने अब इनके। तो 24 अब इसका जब फैक्टर करेंगे कैसे करेंगे, सबसे छोटा 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ फैक्टर निकालने की। जितनी भी ये 2 है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 लिखो, और ये 3 है तो 3 की पावर 1 लिखो। अब ये जो पावर है यानी 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 1, नीचे वाला नंबर नहीं देखना, वह ऊपर वाली जो पावर है उसको देखना है। ऊपर वाली पावर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है इससे। देखो कैसे, 3 है, 3 में एक ऐड करेंगे 4, इंटू 1 में एक ऐड करेंगे 2, तो कितना आ गया 8। यानी इसका मतलब ये 8 फैक्टर आएंगे इसके। तो आंसर में क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9 होनी चाहिए, तो ये भी आंसर गलत। अब ये 8 फैक्टर हैं क्या, 8 फैक्टर का मतलब ये है कि जो 24 है ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा, 24 से डिवाइड होगा। यानी ये 8 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ये 24 डिवाइड होगा। पर हम बार बार ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 2 3 इससे डिवाइड होगा, ऐसे टाइम लग जाता है। तो इसलिए हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं। तो अब देखते हैं 36 वाले को। तो 36 में क्या करना है, फिर दोबारा ऐसे ही करना है। 2 1 2 2 8 दैट 16, 2 2 9 18, 3 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पे आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। तो मैंने कहा था कि जो पावर होती है उसमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई करनी है दूसरी वाली पावर में 1 ऐड करके। तो इसमें देखो 2 में एक ऐड करेंगे 3, फिर इसमें भी ऊपर वाली 2 में ऐड करेंगे 3, तो मल्टीप्लाई करके क्या है 9। तो हमें पता चल गया इसके कितने फैक्टर हैं 9। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। और इसी सबसे पहले आपको फैक्टर निकालने आनी चाहिए, तो मैं फैक्टर पे भी एक क्लास लेकर आऊँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम इसी तरीके के, देखो मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो 2019 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैंने नहीं बनाए। तो इसमें एक क्वेश्चन मैंने बनाया वो दिखाऊंगा लास्ट में। ये कह रहा है वोट नंबर एम आई, यानी इसमें भी पूछा है मैं कौन सा नंबर हूँ। फिर इसकी पढ़िए क्या क्या बताता है। ये कह रहा है आई एम ए 2 डिजिट नंबर। ठीक है भाई, सभी 2 डिजिट नंबर हैं, हम तो बता नहीं सकते अभी। तो द डिजिट इन विच 10 प्लेस, ठीक है, द डिजिट इन द 10 प्लेस एंड द डिजिट इन द यूनिट प्लेस आर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर। अब यहाँ पे तुम्हें दिक्कत होगी सबसे पहले कि प्राइम नंबर क्या होता है, फिर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर क्या होता है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से कटे और 1 से कटे। जैसे कि 2 है, 2 किससे कटता है, 2 से ही कटेगा और 1 से कटेगा। 3 है, 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा या 1 से कटेगा। अब जैसे 4 को लेते हैं, 4 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, पर 2 से भी कट रहा है। यानी इसके पास 4 के पास कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। और इन दोनों के पास क्या है, सिर्फ 2 फैक्टर हैं। ऐसे नंबर जिनके पास ओनली 2 फैक्टर हो उनको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। अब ये कंजिक्यूटिव क्या होता है, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक। तो प्राइम नंबर की देखो मैं सीरीज दिखाता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17, ऐसी ये चलती रहती है 19। ठीक है, ऐसे चलती रहती है। ये जब मैं प्राइम नंबर पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा बेसिक क्लियर करूंगा। अभी फ़िलहाल जान लीजिए प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। और प्राइम नंबर में सिर्फ ओनली 2 ऐसा नंबर होता है जो इवन होता है। बाकी इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर आते हैं सभी क्या होते हैं, ओड। ये देखो सभी ओड नंबर है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछने को आ सकता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर मतलब इवन प्राइम नंबर बताओ। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है 2, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर होता है 3, और सबसे बड़ा पूछे तो भाई चलता ही रहता है, कुछ नहीं पता क्या होगा। ठीक है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अब बात आती है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब है लगातार एक के बाद ये क्या है, कंजिक्यूटिव यानी लगातार। तो ये कह रहा है कि जो 10 डिजिट और यूनिट डिजिट, यानी 10 डिजिट क्या होती है ये वाली, और यूनिट डिजिट होती है ये वाली। यानी ये कह रहा है 10 और यूनिट डिजिट पे कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर है, यानी लगातार प्राइम नंबर है। तो 5 और 7, 5 और 7, हाँ भाई ये हो सकता है आंसर। 2 और 3, 2 और 3, ये भी हो सकता है आंसर। 3 और 5, 3 और 5 कंजिक्यूटिव है, ये देखो लगातार, ये भी हो सकता है आंसर। 1 और 3, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्योंकि 1 क्यों नहीं होता प्राइम नंबर, क्योंकि 2 फैक्टर होने चाहिए, और 1 का तो केवल 1 ही फैक्टर है, तो 1 नहीं होता। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। तो अभी भी क्योंकि ये जो क्वेश्चन देते हैं तो इनकी तीनों जितनी भी ये दिए रहते हैं ना स्टेटमेंट, तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा। तो थर्ड स्टेटमेंट कहता है द सम ऑफ डिजिट इज़ मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। यानी कि जो डिजिट है, डिजिट का जो सम है वो किसका मल्टीपल है, 3 और 4 का मल्टीपल है। तो इनका डिजिट का सम करो। डिजिट का सम का मतलब है इन दोनों को जोड़ना है। 7 5 12,
अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 12 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है। ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 4 से भी डिवाइड हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अब इसको देखो, 2 और 3 क्या होगा 5, 3 और 5 क्या होगा 8। अब देखो ये 4 से तो डिवाइड है, 4 का तो मल्टीपल है, पर 3 का थोड़ी है, ये तो किसी का भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने पहले सोल्व किया था हल्का सा। अरे वीडियो थोड़ी टेढ़ी हो गई क्या, शायद अब क्लियर होगी, सॉरी। तो इसमें देखो क्या है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज़ 4 सेंटीमीटर, इट इज़ कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर। यानी कि ये स्क्वायर है, ठीक है, एक बड़ा सा स्क्वायर है। उसने कहा कि एक बड़े से स्क्वायर को हमने 4 पार्ट में कट कर दिया, यानी एक स्क्वायर को 4 पार्ट में जब कट करा तो 4 स्क्वायर और बन गए, 4 स्क्वायर और बन गए। तो इनमें जो छोटे छोटे जो स्क्वायर बने, इन्हीं का एरिया बताना है हमें। तो इन्हीं का एरिया बताने के लिए सबसे पहले हमें बड़े का एरिया पता होना चाहिए। तो बड़े का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। यानी साइड अगर हमने ए मान ली तो उसी ए की ए से मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइड क्या है 4, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बड़े वाले का जो एरिया आया स्क्वायर का वो हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर हमें बताना है छोटे वाले का। तो 4 हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक का क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी क्वेश्चन था, इसलिए ये पहले शायद सोल्व कर दिया हो, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवीजन सम से। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल और हर चीज़ पता होनी चाहिए अच्छे से। तो मैं बताता हूँ, जैसे सबसे बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये हो गया 2 को मैंने डिवाइड करा, मतलब 7 को डिवाइड करा 2 से, ठीक है। 2 3 जा 6 और यहाँ बचा 1। तो अब देखो मैं इसमें ही डिफाइन करूँगा कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। तो इसमें देखो, जो ये 2 है इसको कहते हैं डिवीज़र, जो जिससे हम डिवाइड करते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिवीज़र। जो ये 7 है, जो बड़ा नंबर है जिसको हमने डिवाइड करना था, ये होता है डिविडेंड, ठीक है। और जो राइट साइड पे इधर लिखते हैं जितने टाइम में ये जाता है, इसे कहते हैं क्वोटेंट, ठीक है। और जो लास्ट में ये बचता है नीचे, इसे कहते हैं रिमाइंडर। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब मैं इसको कैपिटल डी से डिनोट करूँगा, ठीक है, इसको स्मॉल डी से, इससे इसे क्यू से, इससे आर से, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे जो 7 है, 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 + 1, क्योंकि 2 3 जा 6 + 1, ठीक है। इसी से तुम्हें क्या करना है, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 7 क्या है, डिविडेंड, तो डिविडेंड को लिखूंगा मैं डी। 2 क्या है, डिवीज़र यानी डी। 3 क्या है, क्वोटेंट यानी क्यू, प्लस 1 क्या है, रिमाइंडर। तो ये एक आपका एक फॉर्मेट या फॉर्मूला, जो भी तुम्हें मानना है वो मान लीजिए। इसी को लर्न करना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही एक कॉन्सेप्ट है। यानी डिविडेंड क्या होता है, डिवीज़र और क्वोटेंट की मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे, ये क्या कह रहा है। ये कह रहा था डिवीज़र इज़ 5 टाइम्स द क्वोटेंट। यानी जो डिवीज़र है यानी डी है, वो क्या है 5 टाइम है, यानी 5 टाइम क्वोटेंट, यानी 5 क्यू के बराबर है, क्योंकि क्यू को ही हमने क्वोटेंट माना था। ये कह रहा है एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, और ये कह रहा है ट्वाइस द रिमाइंडर, यानी ये क्या है, 2 गुना है किसका, रिमाइंडर का, यानी 2r हो गया। ये कह रहा है इफ़ द रिमाइंडर इज़ 5, यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या है 5 है। अगर रिमाइंडर की वैल्यू 5 है, अगर मैं यहाँ 5 रखूँगा तो डी कितना आ जाएगा, अगर रिमाइंडर 5 है, अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा 5, तो 2 5 जा 10, तो डी क्या आ जाएगा 10। अगर डी 10 आ गया, अगर मैं यहाँ पे डी को रखूँगा, डी की वैल्यू कितनी आई 10, अब यहाँ रखूँगा मैं 10, 10 इक्वल टू क्या है 5q, 5q, तो ये कट जाएगा, ये आ गया 2। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 2, रिमाइंडर की वैल्यू गिवन थी 5, डी की 10 आ गई और q की 2 आ गई। अब ये पूछ रहा है वो नंबर क्या था, नंबर मतलब जिसको हमें डिवाइड करना था, यानी ये पूछ रहा है ये ऐसा वाला नंबर, ऐसा वाला मतलब डिवाइडेंड पूछ रहा है ये। तो डिवाइडेंड कैसे निकालते हैं, ये देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे। तो डी कितना है हमारा, स्मॉल डी 10, इंटू क्यू कितना है हमारा 2, प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 5। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे, 10 2 जा 20 प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 25। तो आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपको अगर और भी सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीखने हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये नहीं आता, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और मैं बहुत ही इजी वे में बेसिक कॉन्सेप्ट से एडवांस तक मैथ को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।